तो अस्सलाम वालेकुम। सो हम जा रहे हैं ईद करने मलेशिया के एक और स्टेट में। राइट नाउ वी आर इन कोलालमपुर। हम जा रहे हैं केलंतन। तो उसका जो वीलॉग है आगे आगे आप देखते रहें और आपको अपडेट करते रहेंगे जो भी होता रहा, जैसा भी सफ़र रहा, वहाँ का हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आप लोगों को साथ रहना है। रात के जो है 2:30 बज चुके हैं और सब सो गए हैं ऑलमोस्ट। आयरा जाग रही है, बस शोर की आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी। तो हमने घर क्लीन कर लिया है। रास्ते के लिए कुछ फूड बनाया है मैंने और आगे के लिए हम सफाइयाँ वगैरह करके रूम पैक करके बंद करके जाएंगे, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कुछ 6-8 दिनों के लिए। तो जो भी होगा, मेरा जैसा भी एक्सपीरियंस रहा और रहेगा तो आपको अपडेट करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। How are you guys? How are you guys? आयरा की तो आंखें नींद से भरी हुई हैं और हम फ्रेश है इस टाइम। हेलो रान। I have some with my. गाइस ये मैं हूँ और ये मेरी कार है। बच्चे सारे वॉशरूम चले गए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हम नमाज़ पढ़ने के लिए रुके थे। तो नमाज़ पढ़ने का यहाँ पर वे ये है कि कोई भी जो नमाज़ पढ़ने आता है ना, तो उसको यहाँ पे इनका ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पड़ता है, जो कि एक स्कार्फ और लॉन्ग स्कर्ट्स ही है। तो मैं अंदर वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अच्छा नहीं लगा सब पे। तो अभी हम लोग बाकी बच्चे वॉशरूम गए हैं मामी के साथ। मैं और आलिस, मामू एंड बाबा यहाँ पर रुके हैं। सैंडविच पार्टी कर रहे हैं ये लोग। कहाँ गया उरान? जस्ट चेक द व्यू। और यहाँ पर क्लाउड्स हैं और ट्रीज हैं, सारे पाम ट्रीज हैं। हेलो, वेलकम बैक। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ केलंतन की एक किसी गांव के अंदर, जिसका नाम थोड़ा मुश्किल है, मैं बोल नहीं पा रही तो हम नाम स्किप करते हैं। एनीवेज ये एक मलेशिया का गांव है, डिफरेंट स्टेट है और हम एक्सप्लोर करते जाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर है, किस तरह के इधर घर वगैरह हैं। बट ऐसा लग नहीं रहा कि मोस्टली हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा सा एक प्लेजेंट सा वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट हुआ हुआ है। तो आगे जो भी चीज़ है मैं अपडेट करती रहूँगी। फ़िलहाल जो है मैं इधर पहुँच गई हूँ। अच्छा, ये थाई की है। अच्छा, ये इसमें चिल्ली है। Guti. Mana guti mak? Buka pen. Kok mana? Pada lah. Nak Maggi kat dalam ni. Ha. Mana? Aira? ये गरम है। Kejap. ये लीमू। ठीक है, फिश बॉल है। अच्छा, चिकन और फिश साथ है। और ये चिलीज है या वो? अच्छा, ये वो जो सिरके में डिप वाली चिली है, ये अपनी मर्जी से डाल सकते।
ओके नम नम करो। अच्छा ये नॉर्मल मैगी है। हाँ खा लो मैगी। ये काइंड ऑफ यहाँ के स्ट्रीट फूड्स हैं ना। हाँ क्या यहाँ का भी मशहूर है। बहुत ही गर्म है। शदीद गर्म है। ये डिफरेंट फ्लेवर है। हाँ, ये मैगी करी है, वो मैगी असम है, थाईलैंड। अच्छा ये थाईलैंड की मैगी असम है और ये मैगी करी है जी। अच्छा ये क्या है? इसको कुतिया कहते हैं, कुतिया चाइनीज। ये चाइनीज है। ओके चाइनीज टाइप ये नूडल्स है ये नूडल्स ये ड्राई ओके मतलब कि गीले नूडल्स कह लो, उससे वेट नूडल्स होता है। अच्छा सही। यार इतना गर्म है। मजे का है ये वाला। मजे की है। अंडे टाइप चीज लग रही है। जी नहीं बहुत डाली पड़े ना, डालियाँ पड़ी ना नहीं शेफिश बोल है ना। ये माश की दाल है। ये कॉर्न जूस है। लग मैंगो रहा है लेकिन ये कॉर्न जूस है, मतलब जो भुट्टा छल्ली कॉर्न है ना उसका जूस है। मज़े का, डिफरेंट सा है लेकिन मज़े का है। सो नूडल्स फ्राई करने के बाद, थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम आ गए थे यहाँ की बीच पे, कलंतन के बीच पे, जो कि बहुत ही प्यारा था और बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे बच्चा पार्टी अपना इंजॉय कर रही है खूब। इन्होंने अपनी हालत बुरी की, मट्टी हो गए ये लोग। सो यहाँ पर वो लोग अपने जो रेत से अभी चीज़ें वगैरह बना रहे थे। बहुत ही प्यारा व्यूज़ था। हम यहाँ पिक्चर्स लेके के इंजॉय किया। बच्चे हालत बुरी हो गई उनकी पानी के अंदर मट्टी में खेल के, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो फाइनली आई एम ऑन द बीच राइट नाउ। और ये कलंतन का ही एक कलंतन एक प्रोविंस है, स्टेट है यहाँ पे। और उसका हम जिस विलेज में आए थे उस टाउन से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पे था। और ये देखें फैमिलीज आई हुई हैं और हमारे बच्चा पार्टी भी इंजॉय कर रहे हैं। क्या हुआ आइस? क्या हुआ आइस? क्या हुआ आरिस? व्हाट हैपेंड आरिस? आओ चलें, आओ मेरा बेटा। ये गलत किया ना इनके साथ। कपड़े होने चाहिए थे। हाँ कपड़े होने चाहिए थे। बच्चों की हालत बुरी हो गई है, चंगड़ मरासी बन गए, मट्टी हो गए। वो उसकी हालत बुरी हुई है। बोल जाना आ रही है। आरिस क्या हुआ? आरिस हो रही है मतलब आरिस क्या हुआ? आरिस फरहान ई हुआ आरिस ज़बान पे भी मिट्टी लगी है गंदा। ओके यहाँ पे मशीन है और वाटर डिस्पेंसर, किचन, डाइनिंग टेबल। ये है सेकंड रूम
लाइट ऑन करते हैं। इधर कौन सोएगा? इधर आयरू सोएगी अकेली। नहीं। नहीं आयरा की हालत बुरी हुई हुई है, बाल उखड़े पुखड़े। ये लाउंज है। तो इस तरह का देखें गांव तो है, बट गांव थोड़ा डिफरेंट टाइप का गांव था ये। तो यहाँ पे यूँ हट टाइप घर थे सारे, बट अच्छा था, मतलब गांव था बट गांव था नहीं। बहुत प्यारा, ग्रीनरी बहुत थी, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, बड़ी प्यारी सी जगह थी। और यूँ हट से बने हुए थे और सारे घर इस तरह थोड़ा थोड़ा गैप से घर बने हुए थे। और मज़े की बात यह है कि हर साल यहाँ दिसंबर में सैलाब आ जाता है, तो इन सब ने घर ऊंचे बनाए हुए हैं, लकड़ियों पे बनाए हुए हैं, और इनको हर साल अपना घर छोड़ के स्कूल्स में या दूसरी जगहों पे शिफ्ट होना पड़ता है, ताकि इस सैलाब से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, ये इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है, इतना बड़ा ग्राउंड है, वो जो दूर एक बिल्डिंग्स 3-4 दिख रही हैं, मैंने जूम भी किया थोड़ा सा ताकि आप उनको दिख सकें। ये जो है स्कूल की बिल्डिंग है। तो आज के थके हुए लंबे दिन के बाद बहुत ही मज़े का खाना, मलई फूड, जिसमें भरी हुई कोकोनट वाली मिर्चें और बहुत ही मज़े की चटनी। और ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी, स्पेशल इसकी ये केले के छिलके के अंदर पैक था, जो कि राइस थे, मतलब काइंड ऑफ छोटे से स्टिकी राइस थे जुड़े हुए, और वो एक मतलब ट्रायंगल शेप में थे। और इसके अंदर जो था मीठा सा ऐसा लग रहा था, स्टिकी राइस घी और मीठा मिक्स सा है ना, बट बहुत मज़े का था। उसके बाद हम लोगों ने कच्चा आम एंजॉय किया एक चटनी के साथ, जो कि चटनी थी आई थिंक सो कोई सोया सॉस और चिली सॉस और कुछ लाइक इस टाइप की ना। तो कच्चा आम जैसे हम लोग भी पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी बड़े मज़े का लगा मुझे। मतलब उन लोगों ने जो है उसको सर्व किया आफ्टर द फूड कि आप उसको एंजॉय कर सकें। लेकिन इधर थोड़ा सा डिफरेंट फूड का ये है कि ये लोग इनकी जो चटनियाँ टाइप चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ के साथ डिफरेंट सी होती हैं। सोया सॉस टाइप है, अच्छा नमक भी है। चांद रात थी तो मैंने कहा चलो ईद फील, और हमने लगाई मेहंदी। What are you doing, guys? मम्मा मेहंदी लगा रही है मम्मा। मेहंदी so beautiful, so elegant, just looking like a wow, बहुत अच्छा है। और अब है ईद का दिन आ गया, हम लोग जल्दी जल्दी में आए, हमने जल्दी जल्दी सुबह रेडी हुए और उसके बाद हम आ गए हैं इस ग्रीनरी वाली जगह में। और यहाँ पे हमने कार पार्क की है, और कार पार्क करने के बाद हम सब रेडी थे, और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद इस जगह पर आए, कार वार पार्क की, और हम अंदर इतना ज़्यादा चल कर गए। और फिर हमारी वहाँ पर पहले तो खैर हम लोग वेट करते रहे, गाँव को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया क्योंकि हम ज़्यादा अंदर नहीं गए थे, और बच्चों ने यहाँ पे पत्थर वत्थर मार के थोड़ा पार्टी शर्ट की फ़न पार्टी, और हम सारे ईद के कपड़ों में थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो अभी हम सब जा रहे हैं कुर्बानी के लिए, क्योंकि हम एक गांव के अंदर एक इंटीरियर सी जगह है, उधर हम आए हैं कुर्बानी के लिए। और पूरी ऐसी जगह है कि गांव है दूर दूर तक ना। कोको मालू आ रहे हैं, आयरा को कोई फ्लावर्स पता चले, कोको मालू टच करें, दूसरे को भी करो टच। ये देखो टच करें तो ये बंद हो जाता है। अभी टच करें ना। आयरा ने भी यहाँ पे कोको मालू देखे, जिनको टच करो तो वो एकदम मुरझा जाते हैं, उनको शर्म आ जाती है, मालूम ही शर्मा आ जाते हैं। तो यहाँ पे आयरू, पीछे बाबा है नारिस, और आगे ये जो है सब जा रहे हैं। हम सब एक अंदर जाए जा रहे हैं। यहाँ पे जाके, यहाँ पे इनके ना जानवर है ना, तो यहाँ से पहले वॉक है कुछ, और फिर हम लोग कुर्बानी से हमारे जानवर देखेंगे और फिर इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। यहाँ पे ना ये सारों को रस्सी पकड़वा के दुआ पढ़ा रहे हैं, जिन जिनकी ना वो है हिस्सा है ना, उसको दुआ पकड़ा। ये बैल साहब जो है ना वो डरे हुए हैं। हमारा बैल कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है, 10 लोग खींच रहे हैं उसे, फिर भी नहीं आ रहा।
हाँ बुल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुल है। बुल है जो कि लेट गया, उठ नहीं रहा। उसने जाना ही नहीं है। ऐसे दो। अरे अब कुर्बानी होने लगी है क्योंकि वो कहीं और जा ही नहीं रहा ना, तो उसको वहीं पे पकड़ लिया सबने। और इसकी कुर्बानी करेंगे। आई वो देखो, एंड दिस इज नूडल्स मैगी लाइक दिस। ओके ओके। इतना भारी क्या पकड़ा आप लोगों ने? दिल कलेजी कलेजी पकड़े। चलो चलो आयरा, पिघली हुई है आयरा, गर्मी से पिघल गई है आयरा। चावलों की फसल है और ये सारा गांव है। गोश्त लोगों ने रखे हुए कुर्बानी करके, और वो सामने जो है वो इनके घर हैं। इस टाइप के घर होते हैं यहाँ पर। और ये हमारी कार्स हैं सबकी। और पत्थर के साथ खुद भी ना गिर जाना भैया। ज़्यादा आगे ना जाओ। बस 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 ओ वन। बस बस बस। वो ले रहा हूँ, ओके दिस वो सप्लीमेंट आई भी है। इट्स टाइम टू गो टू बैक। अभी हमने सारी पैकिंग कर ली है, घर को साफ़ सुथरा कर लिया है, और मैं आपको थोड़ा सा होम टूर देती हूँ कि जैसा घर मिला था वैसे ही साफ़ सुथरा हमें घर वापस करना होता है, ये मुझे लगता है। कहीं हमें किसी ने कोई होटल दिया या कुछ भी दिया, आप थोड़ी सी सफाई कर लो तो अच्छा होता है। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, ब्रेकफास्ट प्लस लंच करेंगे और देन निकलेंगे वापस कोलालमपुर की तरफ। सो किचन all clean and that bedroom all clean, and अभी हम लोगों को पैकिंग कर रहे हैं। मामा मामा। सो अभी हम बैग जो हैं वो कार में रख रहे हैं और हम फिर निकलेंगे दूसरे घर के लिए। वहाँ जाके हम जो है लंच करेंगे और देन हम जाएंगे लंच प्लस ब्रेकफास्ट। ऑल क्लीन एंड सेट, जो कि हमने गंद में जाया था, और अब हम जा रहे हैं। ऑल क्लीन एंड सेट, जो कि हमने गंद में जाया था, और अब हम जा रहे हैं। ये कुछ बाहर का लुक ऐसा था, ये वाला घर था, क्योंकि गांव है और गांव में इधर इस तरह के ही घर हैं, ये हट स्टाइल के। तो इस वाले घर का लुक कुछ ऐसा था। और अब हम जा रहे हैं दूसरे घर जा रहे हैं। अभी कोलालमपुर थोड़ी देर बाद निकलेंगे। सो जाने से पहले हमने कुछ खाना वाना खाया, जिसमें बहुत ही मज़े का मलई फूड था। यहाँ पे कोकोनट से भरी हुई मिर्चें होती हैं, इनकी चटनी होती है, बहुत मज़े का इनका खाना होता है। मतलब खाना इनका स्पाइसी होता है, सूप होता है, साथ इनकी चटनी होती है। तो खैर इधर चिकन भी था, बीफ भी था, मिक्स फ्रूट मतलब फूड था, तो इट वाज वेरी गुड। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे अकीक़ा था, जिसके अंदर सारे मस्जिद के जो है मौलवी बड़े सब आए थे। इमाम साहब ने जो बेबी को अपने हाथ में लिया था, और हर बंदा उसको बारी बारी अपने हाथ में पकड़ रहा था, दुआएं कर रहा था, पढ़ रहा था, फिर बच्चे को दिए ब्लेसिंग्स दे रहा था।
किसी ने पकड़ पकड़ के बच्चे को ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद फिर हम निकल गए वापस के लिए। हम कार में बैठे, ये बेबी इस चीज़ से हवा में जा रहे थे। खैर इनको पकड़ा और हम निकल गए वापसी के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं जो कि ऐसे जैसे इनको जैसे लुट पड़ गई है, इनको सारी चीज़ें एक साथ मिली हैं। और कोई जूस पी रहा है कुछ इतना बड़ा शॉपर और पीछे अन्नी मछली अपनी अपनी चीज़ें ले लिए हैं। के बच्चों को सबको वॉशरूम जाना था और ये बच्चा और मैं कार के अंदर ही हैं। जस्ट लुक एट द व्यू। और यहाँ मस्जिद है तो हम नमाज भी पढ़ लेंगे अभी। इतना प्यारा वेदर लग रहा है, इतनी अच्छा व्यू है। ये मस्जिद है। सो वज़ू कर लिया, ये बट्टा ले लिया। अब मैं मस्जिद में जा रही हूँ। बुट्टे सब बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे ना हर मस्जिद में ना ड्रेसेस हैंग होते हैं, तो आपको वो ड्रेस पहनना होता है। दिन पढ़ के आप फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हो। फिर मैंने यहाँ पे ड्रेस वगैरह वेयर किया था, नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद जो है हम आगे सफ़र के लिए निकल गए। रास्ते में हम सो गए और हालत बुरी थी क्योंकि हम पूरी रात के जाग रहे, टायर्ड थे। बट आंखें खुल रही थी तो इतना प्यारा वेदर था, इतना प्यारा व्यू था कि नज़रें हट ही नहीं रही थी क्योंकि इतनी ग्रीनरी है कि लाइक ऐसा लगता है आप किसी जन्नत में ही आ गए। और साथ बारिश हो रही थी। फिर हमें इतनी ट्रैफिक मिली कि हमें हमारी कार स्टॉप करनी पड़ी। कंटिन्यूसली हमें ट्रैफिक मिलती रही। जाते हुए हमारा जो सफ़र था वो था कोई 6 घंटे का। उसके बाद तो आप लाइन चेक कर सकते हैं कि वो सफ़र हमारा 6 घंटे से हम जब वापसी पहुँचे हैं तो कोई मेरे ख्याल में 14 घंटे का सफ़र था। बट रास्ते के व्यूज़ इतने प्यारे थे, वेदर इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत मलेशिया, मतलब इतना प्यारा ग्रीनरी से भरा हुआ खूबसूरत तरीन, तो बहुत मज़ा आता रहा। सो फाइनली अब हम लोगों ने जो है स्टे किया है वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। कोई 7.5-8 घंटे हो गए हैं और हम लोग का सफ़र आधा भी नहीं हुआ। पहले हम 6 घंटे के अंदर पहुंच गए थे और जाते हुए। अब ट्रैफिक इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है जिसकी वजह से हम आधा रास्ता भी नहीं कर पाए। सो हालत हो गई है, थकन हो गई है। बट सफ़र बहुत प्यारा था, इतने प्यारे व्यूज़ थे। हे गाइस ओके, अब हम आए हैं ज़रा वॉशरूम वगैरह और थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। यहाँ पे आरिस डर रहा है इस टाइम इस लाइन से। फाइनली उसने पार कर लिया। तो इनके बच्चों को चेंज वेंज करेंगे, फ्रेश करवाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, देन हम आगे मूव करेंगे क्योंकि सफ़र बहुत लंबा हो चुका है। और आरिस अभी वॉशरूम से हो आए हैं और यहाँ पे नमाज के एरिया में आए हैं। बट आरिस को दिख गए हैं झूले, बाकी सारे वहाँ पर ही हैं। यहाँ नया आ रहा है। हेलो गर्ल्स, आप फ्री हो गई नमाज़ पढ़ के? फिर यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मस्जिद में सबके जूते पड़े होते हैं, वज़ू के लिए अलग से खाना होता है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ ड्रेस वगैरह पहना और फिर नमाज़ पढ़ी। सारी हमारी छोटी बेबीज़ जो हैं सारी नमाज़ पढ़ेगी। हम सब ने तीनों बिल्लियाँ नमाज़ पढ़ रही हैं। फिर जो है बाहर झूले थे तो वो तो लेना मस्त था। तो सारे बच्चे जो हैं वो स्लाइड में चले गए। हमने भी कहा चलो खैर है, थोड़े से पाँव इनके खुले बेचारे बैठ के थक गए। हमारी खुद बस हो गई थी तो खैर इनकी तो होनी ही थी। तो देवर लाइक इंजॉइंग कि भाई चलो कुछ तो रिलैक्सेशन हुई कि हमें कार से छुटकारा मिला क्योंकि सफ़र हमारा बहुत लंबा हो चुका था। इस टाइम हम बहुत टायर्ड थे क्योंकि अब सुबह के उठे थे और कुछ ना कुछ चल रहा था नॉन स्टॉप। तो दैट वाज लाइक ह्यूज हैक्टिक। अभी हम आए हैं कुछ डिनर करने यहाँ पे और कुछ सही मिल नहीं रहा था तो हम लोग मैकडोनल्ड ही आ गए। ऑर्डर किया है और जगह ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे भी जगह कम है। इतना रश है, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया ही ट्रैवल कर रही है।
भैया यहाँ पे बैठा हुआ है और ये सारा टब्बर वॉशरूम, क्योंकि अब हम लोगों ने आगे काफ़ी लंबा सफ़र करना है तो अब वॉशरूम टाइम एक बार होना ज़रूरी है, फिर रास्ते में बार बार रुक नहीं सकते। 9 बज गए और 4 से 5 घंटे का सफ़र अभी रहता है। 12 बज गए बच्चे सारे सो गए। हाँ आया नहीं। आगे में शदीद जो है ट्रैफिक मिली। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और ये देख सकते हैं कितने ट्रैफिक जाम थी। खैर हम लोग ने शॉर्टकट लिया और जिस सब जगह से जाना था वहाँ से ले गए और किसी वीराने से होते करते 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 फाइनली हम घर पहुँच गए। फाइनली वी रीच्ड एट होम एट 2:30। अब हम घर पहुँच गए हैं और मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। आरे सो गए हैं। आयरा जो है इस टाइम आधी सोई आधी जागी। हालत हो गई हमारी, बहुत थकन हो रही थी और फिर कुर्बानी का गोश्त वो साफ़ करना पड़ा और आई वाज लाइक टू टायर्ड। और अब हम भी लोग एंड करते हैं। उम्मीद है आपको भी लोग पसंद आया होगा और आपने भी मेरे साथ एक्सप्लोर किया होगा केलंतन। कुछ चीज़ें रह गई हूँ तो भूल चूक माफ़, ताकि हम नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छे से बनाएंगे। ओके बाय बाय। हाँ एंड में हम क्या कहते होते हैं? डू सब्सक्राइब माई चैनल, Like, comment, share, follow. Bye. and comments as well. Yes. Bye. Bye bye.